जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आज आप सभी के बीच सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कितना नंबर पूछा जाता है, वे सभी चीज़ जानकारी लेना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। देखो इसमें जो तैयारी आप सभी का हो रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी कि 2026 के लिए, ठीक ना। इसलिए देखो सोशल साइंस और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मैंने सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक, और रूटीन के अनुसार चलने वाला है, ठीक। आपसे देखते हैं न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में न्यू सिलेबस के बारे में जानकारी देगा, क्या न्यू सिलेबस में पूछा जाएगा 2025 2024-25 के पैटर्न पर जिस तरह से है उसी तरह उसी लेवल से तैयारी करवाया जाएगा, ठीक ना, और खुद कराएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक ना, बेस्ट बुक क्या है और कैसे 55% स्कोर करें ये भी जानना, और फुल नोट्स कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन कौन सा चीज़ का अच्छा बेस्ट से पढ़ना है, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय वन शॉट सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले, ठीक ना। आप सभी देख सकते हैं कि ये जो 2025-26 का जरिया चलने वाला है इसी के जरिया के बीच बताने वाले हैं, ठीक ना। और इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियो जाएगा, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं कि रूटीन क्या क्या है क्लास का, समय सारणी क्लास का, ठीक ना, समय सारणी क्लास का होने वाला है। देखो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर दिया गया है, मैथ, यहाँ मैथ, फिर देखो यहाँ हिंदी है, हिंदी ग्रामर यानी कि फिर थर्सडे फिर मैथ, इस तरह से हमारा सिलेबस रहने वाला है, ठीक ना। आप उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर तो सब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक ना, लेकिन तुम सभी को मंडे को जो होने वाला है मॉर्निंग में 6:30 बजे, मंडे को मॉर्निंग में 6:30 बजे क्या होने वाला है मैथ, और इवनिंग में 7:30 बजे क्या होने वाला है साइंस, यानी साइंस अभी फिजिक्स स्टार्ट करने वाले इसलिए साइंस से फिजिक्स लिख दिया। सारा एक एक चैप्टर खत्म होगा, फिजिक्स एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बायोलॉजी एक चैप्टर चलेगा, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री चलेगा, फिर फिजिक्स एक चैप्टर, केमिस्ट्री एक चैप्टर, बायोलॉजी एक चैप्टर, इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक ना। देख सकते हैं फिर लगातार फिर संडे या मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या 3 दिन चलेगा साइंस चलेगा, ठीक। फिर उसके जस्ट दिन बाद ये होगा शाम का, ये हो गया सुबह का, ठीक ना। फिर देखो सोशल साइंस, फिर उसके जस्ट बाद फिर उसके बाद सोशल साइंस, यानी सप्ताह में 3 दिन साइंस पढ़ना है और 4 दिन सोशल साइंस पढ़ना है। इसे शॉर्ट भाषा में SST भी बोले जाते हैं, सामाजिक विज्ञान बोले जाते हैं, ठीक ना। ये 4 दिन सोशल साइंस पढ़ना है, 3 दिन साइंस पढ़ना है, ठीक। इधर साइंस का स्टडी हो गया। और मॉर्निंग में जो तुम सभी को होने वाला है क्लास मैथ होने वाला है 3 दिन लगातार, ठीक। फिर हिंदी व्याकरण ले रहे हैं, हिंदी व्याकरण 1 दिन होगा, ठीक ना, थर्सडे को हिंदी व्याकरण, फिर संडे को संस्कृत व्याकरण होगा, फिर संडे को संस्कृत व्याकरण होने वाला है, ठीक ना। इस तरह से रूटीन है। आप सभी रूटीन को स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टडी टेबल के बगल में स्टडी जहाँ पर करते हैं पढ़ते हैं वहाँ पर भी खुद रख सकते हैं साट के, आपको खुद पता रहेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ने वाले हैं, और बेसिक टू हाई बताया जाएगा लेकिन तुम सभी को क्लास में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस तरह से बताएंगे, ठीक ना। और कोई दिक्कत होने पर संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक ना। इस नंबर पे आप सभी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हर आप सभी के प्रॉब्लम देख कर ही क्लास लिया जाएगा, ठीक ना। चलो आगे देखो, ये जो क्लास होने वाला है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों होगा साथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो प्रॉब्लम ऑफलाइन का होगा एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑनलाइन का भी जो प्रॉब्लम होगा तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आप सभी देख सकते हैं कि सिलेबस डिस्कशन 2025 से 26 सोशल साइंस, ठीक है। सिलेबस डिस्कशन कौन सा 2025 से 26 सोशल साइंस करने वाले हैं। तो कोई यहाँ पर तुम्हारे बुक के बारे में तुमको बोलने वाले जा रहे हैं, बुक यानी कि किताब कौन कौन सा चाहिए, ठीक ना। NCERT तो चाहिए, ठीक ना, NCERT तो चाहिए, लेकिन इसी की जगह पर SCERT आता है, ठीक ना। SCERT यानी कि बिहार का अपना अपना स्टेट का चलता है, ठीक ना, अपना अपना स्टेट का चलता है, ठीक। यदि अपना अपना स्टेट का चलता है तो इसी बुक को लेना है। NCERT ये भारत के लिए हो जाता है, पूरे देश के लिए, ठीक ना, लेकिन ये अपना बिहार के लिए होता है ये बुक, और इसी बुक को आपसे पढ़ना है। यदि बुक पॉसिबल है पढ़ने का, बुक लेके पढ़ना है, नहीं तो जिस तरह से हम खुद नोट्स जो देंगे, हम अपना नोट्स यानी जिसको PDF बोलेंगे A4 साइज में आप सभी निकाल के भी पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी हो जाएगा। इतना रिविजन कर लेते हैं तो आप सभी के एग्जाम से बाहर नहीं होने वाला है, ठीक ना।
नोट्स यानी कि PDF। इतना भी पढ़ लेते हैं। तो PDF कहाँ पर मिलेगा ये भी बता देंगे। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप, दोनों DK सर क्लासेस के ही नाम से है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक ना। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर तुमको PDF भी मिलने जा रहा है, एक एक चैप्टर वाइज मिलने वाला है। चैप्टर जैसे खत्म होगा उसके बाद PDF मिलेगा, ठीक। और तुम्हारा जो यहाँ पर PPT पढ़ाएंगे फाइनल PDF होगा, ये भी तुम्हारा को जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर, वहाँ से भी जुड़ सकते पढ़ सकते हैं, ठीक। और यदि कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। फिर देखिए यहाँ पर सिलेबस तुमको बताने जा रहे हैं कि हिस्ट्री यानी इतिहास में, ठीक ना। इतिहास में कितना चैप्टर पढ़ने वाले, 8 चैप्टर पढ़ने वाले। इतिहास में कितना चैप्टर, 8 चैप्टर देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद है, ठीक है। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। एकदम करके एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से सभी को खत्म करने वाले हैं, ठीक ना। भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका, ठीक ना। छठा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक ना। और सातवां है व्यापार और भूमंडलीकरण। और आठवां है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद है, ठीक ना। और आगे देखो कहता है सामाजिक विज्ञान के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। माने कि ये बोलने का मतलब इससे पहले रहना चाहिए, ठीक ना। सामाजिक विज्ञान में ये सभी सब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ पर यदि फाइनल PDF आ गया तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि यहाँ से जो पूछने वाला है, तो सभी का एग्जाम जो होगा 80 नंबर लिखित में और 20 नंबर प्रैक्टिकल, तो 100 नंबर पूछ जाता है, ठीक ना। 100 नंबर पूछ जाता है, लेकिन तुमको पढ़ना है कितना, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में आप सभी देख सकते हैं कि तुम्हारा 20 नंबर हिस्ट्री से पूछने वाला है, 20 नंबर ज्योग्राफी से पूछने वाला है, ठीक ना। और यहाँ से यानी कि राजनीतिक शास्त्र में 17 लगभग हो जाता है, 17 नंबर। यहाँ से तुम्हारा 6 नंबर पूछने वाला है, यहाँ से 80 नंबर पूछ जाता है। और अभी पैटर्न तो बदला नहीं है, तुम्हारा वही दुगना क्वेश्चन रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव भी दुगना, सब्जेक्टिव भी दुगना। असली ऑब्जेक्टिव इसमें दुगना रहेगा, इससे जितना ऑब्जेक्टिव दुगना रहेगा। मान लो कि सब्जेक्टिव तुमसे यहाँ से जो पूछने वाला है कितना नंबर, 10 नंबर। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो यदि सब्जेक्टिव तुम्हारा 10 नंबर पूछ रहा है, यहाँ से यदि 20 नंबर पूछ रहा है तो यहाँ 10 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लेकिन 10 नहीं, यहाँ से तुम्हारा हो सकता है 20 ऑब्जेक्टिव देगा, क्योंकि दुगना रहता है, ठीक ना। यहाँ से दुगना देगा, 10 और देगा। लेकिन तुमको ऑब्जेक्टिव तुम 10 ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव ई 10 तुम दोनों लगा सकते हो। जो हिस्ट्री का अच्छा मालूम है तो हिस्ट्री में भी तुम ज़्यादा बना सकते हो। लेकिन सब्जेक्टिव में यदि तुम्हारा दुगना क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक ना, यदि तुम्हारा यहाँ पर 10 नंबर और भी पूछता है, पूछेगा तो यहाँ से दोनों मिला के देखो, यहाँ पर खुद लिख दिया, पूछेगा तो 10 नंबर 20 नंबर है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के यहाँ से पूछेगा 20 नंबर है, ठीक ना। लेकिन तुमको ये बोला कि 10 नंबर ऑब्जेक्टिव 10 नंबर सब्जेक्टिव पूछेगा पूरे हिस्ट्री बुक से, ठीक ना। लेकिन यहाँ से तुम्हारा 10 दुगना क्वेश्चन आता है, तुमको 10 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ से पूछेगा, 10 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ से पूछेगा। लेकिन क्या ये भी 20 नंबर बना देगा, ये भी 20 नंबर बना देगा, 40 नंबर हो जाएगा इसी से। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ऑब्जेक्टिव से भले तुम 20 नंबर बना सकते हो, तो इधर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टिक तो मारना है तुम्हारा, रंगना जो गोला जो करना है, तो करना है कितना, मात्र 40 नंबर। कितना करना है, 40 नंबर। तुम्हें ज़्यादा हिस्ट्री ही मालूम क्यों नहीं रहे, चाहे पॉलिटी ही क्यों तुमको ज़्यादा मालूम रही, या ज्योग्राफी ही मालूम क्यों नहीं रही, टोटल मिला के तुमको रंगना कितना है, मात्र 40 नंबर, समझा ना। लेकिन तुमको हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि तुमको हिस्ट्री ज़्यादा मालूम है, यदि हिस्ट्री का क्वेश्चन तुम ज़्यादा जानते हो, तो हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव तुम्हारा जितना दुगना क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर, तो 20 नंबर तुम बना सकते हो। लेकिन सब्जेक्टिव वैसा नहीं होता है। सब्जेक्टिव मात्र 10 ही बनाना, तुम पूरी जानते भी हो ना, लेकिन मात्र तुमको 10 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग खंड बाय खंड रहता है। उसी प्रकार ज्योग्राफी में, यदि ज्योग्राफी में तुम्हारा 10 नंबर सब्जेक्टिव दिया, 10 नंबर दुगना क्वेश्चन और भी देता अथवा करके, लेकिन तुमको वही 10 नंबर बनाना पड़ेगा। यहाँ से 10 नंबर ही, यहाँ से भी 10 नंबर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुम जानते भी है सब क्वेश्चन, लेकिन तब फिर भी कितना बना है, 10 नंबर ही सब्जेक्टिव, यहाँ से भी 10 नंबर सब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव तुम जानते हो ज़्यादा, यदि 20 नंबर पूछा खाली ज्योग्राफी से पूछा 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव पूरे लगा सकते हो, इधर छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ से यदि तुमको ज़्यादा नॉलेज है तो यहाँ से बना सकते, समझ गया ना। उसी प्रकार सब्जेक्ट यहाँ भी होता है 17 नंबर, यहाँ से 17 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर। आपदा प्रबंधन से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं रहता है। और सोशल साइंस में ये भी जानकारी लेना है कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, एक दीर्घोत्तरीय सभी से रहता है आपदा प्रबंधन छोड़कर। हिस्ट्री भी एक दीर्घोत्तरीय रहेगा, 6 लघुत्तरीय रहेगा, लेकिन उसको बनाना कितना है 3 है। उसी प्रकार ज्योग्राफी में तुमको 6 को लघुत्तरीय रहेगा, उसको बनाना है कितना 3 को, एक दीर्घोत्तरीय रहेगा, 10 नंबर हो गया। उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र में 4 लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसको बनाना है 2 को, एक दीर्घोत्तरीय रहेगा 4 नंबर का, यहाँ से कितना हो गया 8 नंबर, ठीक ना। और अर्थशास्त्र में उसी प्रकार 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें बनाना है तुमको 2, और सब्जेक्टिव एक 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा 4 नंबर का, यहाँ पर भी 2 गुना 2 यानी कि 8 नंबर का यहाँ भी रहेगा। आपदा प्रबंधन से 4 नंबर का रहता है सब्जेक्टिव, यानी कि 2 क्वेश्चन देगा सब्जेक्टिव लघुत्तरीय, यहाँ से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं आता है आपदा प्रबंधन से। और बाकी बात जो बचा ऑब्जेक्टिव देता है, ऑब्जेक्टिव देगा, इसमें भी 2 गुना देगा, 2 का 2 गया 4 को देगा, ठीक ना। इसलिए आपदा प्रबंधन लगभग में हर साल यहाँ से तो आता है 6 नंबर ही पूछने का, लेकिन 5 6 और 4 मैंने के 8 से 10 नंबर ये टॉपिक रहता है, ठीक ना। बिल्कुल जान गए कि कितना कितना बनना, इतिहास से कितना क्वेश्चन रहने वाला है, कितना नंबर का टोटल 20 नंबर, भूगोल से 20 नंबर, राजनीतिक शास्त्र में 17 नंबर, और अर्थशास्त्र में 17 नंबर, आपदा प्रबंधन में 6 नंबर। और ये सभी में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी और दुगना तुम्हारा क्वेश्चन रहने वाला है बनाने के लिए, लेकिन हर सब्जेक्ट पूछता है इतना, और दुगना क्वेश्चन डबल क्वेश्चन देता है, जिस कारण से तुम्हारा डबल हो जाता है। डबल हो जाने के बाद दुगना क्वेश्चन जब 20 होता है तुम्हारा 40 नंबर रहता है, ठीक ना। लेकिन हकीकत में पूछता है इतना, यदि तुम्हारा 80 नंबर का एग्जाम है तो 80 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा तो कितना कितना पूछेगा सबसे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 6, इसी प्रकार, ठीक ना। बिल्कुल जान गए किस तरह से कितना पूछता है। अब जानते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, वहाँ पर हिस्ट्री देख ली, ज्योग्राफी में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट। ज्योग्राफी में देखो 6 चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर 6 चैप्टर। ऐसे तो सभी सब्जेक्ट का 4 से 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन पढ़ने के लिए कितना चैप्टर दिया है 6 चैप्टर। पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर में जानने वाले हैं कि भारत संसाधन उपयोग, भारत में संसाधन क्या है, संसाधन का उपयोग किस तरह से होता है। और दूसरा चैप्टर इसी में 6 चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर ये है, इसमें 6 चैप्टर और है ना, इसमें 6 चैप्टर और है, क ख मिला के 6, पहला क पहला ख पहला ग, इस तरह से करके कितना चैप्टर और है 6 चैप्टर, इसलिए सबसे बड़ा चैप्टर हो जाता है ज्योग्राफी का पहले चैप्टर। फिर दूसरा नंबर होता है कृषि, दूसरा चैप्टर कौन सा है कृषि। तीसरा निर्माण उद्योग है, और चौथा चैप्टर है परिवहन संचार एवं व्यापार है, परिवहन संचार एवं व्यापार है। पांचवा है बिहार कृषि एवं संसाधन, बिहार कृषि एवं कौन सा है संसाधन है, ठीक ना। और छठा है मानचित्र अध्ययन, ठीक ना, मानचित्र अध्ययन के बारे में जानने वाले छठा चैप्टर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है कौन सा सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है अर्थशास्त्र है, यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम सभी पढ़ने वाले हैं 7 चैप्टर। इकोनॉमिक्स से कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं 7। जैसे पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास, ठीक। दूसरा है राज्य एवं राष्ट्र आय की, राज्य एवं राष्ट्र की आय, ठीक ना। इसमें राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में विवरण करना है, ठीक ना। देखो चैप्टर का हेडिंग से तुमको ये पता चलता है कि हमको उसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और तीसरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मुद्रा बचत एवं साख, मुद्रा क्या होता है, बचत क्या होता है, साख क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेना है चैप्टर में। और चौथा है हमारी वित्तीय संस्थाएं, और पांचवा है रोजगार एवं सेवाएं, रोजगार क्या होता है सेवाएं, इसके बारे में जानकारी लेना है। और छठा है वैश्वीकरण, ठीक है। और सातवां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, उपभोक्ता जागरण एवं क्या है संरक्षण, ठीक ना। और देखो आगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला सब्जेक्ट क्या है पॉलिटिकल एवं राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। कहता है इसमें भी 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। राजनीतिक शास्त्र में कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं 5 चैप्टर। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक। दूसरा चैप्टर है सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक ना। और तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ठीक ना। और चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है, ठीक ना। पांचवा है लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, पांचवा जो है लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में जानकारी लेना है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन है, हमने अगला सब्जेक्ट है आपदा प्रबंधन, ठीक ना। अगला क्या है आपदा प्रबंधन।
देखो पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं एक परिचय। प्राकृतिक आपदा क्या एक परिचय है इसके बारे में। दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, इसमें बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में जानकारी में, बाढ़ के बारे में सुखाड़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तीसरा है प्राकृतिक आपदा एवं निबंधन, निबंधन भूकंप एवं सुनामी के बारे में, ठीक ना। देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 6-7 चैप्टर भलो है। 7 चैप्टर को जब चाहेगा तो 3 घंटा से 4 घंटा के अंदर में पढ़ लिया जाता है बहुत अच्छा तरीका से, ठीक ना। ऐसे यदि 1 घंटा क्लास चलेगा तो मतलब कि 3 से 4 दिन, 2 दिन 3 दिन लगेगा, हो सकता है 1 दिन में निपट जाएगा यदि मैराथन चला तो, ठीक ना। तो 4 नंबर जीवन रक्षा का आकस्मिक प्रबंधन होता है, ठीक ना। 5वां आपदा काल में वैकल्पिक संचार एवं व्यवस्था है, ठीक ना। 6ठा है आपदा और सह अस्तित्व, आपदा एवं सह अस्तित्व है। और 7वां है सुरक्षित सड़क, या 7वां सुरक्षित सड़क है, ठीक ना। यहाँ पर देखो ये सब सारा जानकारी हो गया चैप्टर के बारे में, कितना कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम सभी के सब्जेक्ट तो होते हैं 4, लेकिन एक आपदा प्रबंधन मिला के ज्योग्राफी के हिस्सा है तो 4 चैप्टर होता है, लेकिन 4 चैप्टर में 4 सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है, चारों सब्जेक्ट से मिलाकर 80 नंबर पूछा जाता है। और यह आगे के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं यदि कंपटीशन में, तो आप सभी को बहुत भूमिका आर्ट्स पेपर में निभाने वाली, इसीलिए आप सभी को बेसिक टू हाई बताएंगे और आप सभी को मन लगा के पढ़ना भी है, ठीक ना। आगे देखते हैं समाज विज्ञान 100 अंक, यानी वही 100 अंक तो है, लेकिन 80 नंबर क्या है लिखित में एग्जाम है, और 20 नंबर क्या है प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षा, ठीक ना। अब देख सकते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इतिहास में लघुत्तरीय प्रश्न कितना रहने वाला है, 6 में से 3 बनाना है, ठीक ना। 6 में से 3 बनाना है, और कितना नंबर 6 नंबर, एक दीर्घोत्तरीय रहेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा, एक रहेगा 4, यानी टोटल मिला कितना हो गया 10 नंबर, ठीक ना। आगे देखो राजनीति 7वां से वर्ग लघुत्तरीय प्रश्न, 4 में से 2 बनाना है, ठीक ना। 4 में से कितना बनाना है, 2 बनाना है, ठीक ना। 4 में से 2 बनाना है, और 4 नंबर फिर लघुत्तरीय रहेगा, फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहेगा एक को, ये तो बता दिए। आपदा प्रबंधन से 4 नंबर आने वाले लघुत्तरीय, ठीक ना। और ज्योग्राफी से भी रहने वाला है 6 नंबर लघुत्तरीय, 1 दीर्घोत्तरीय। यहाँ पर पूरा डिटेल से लिखा गया। 10 नंबर पूछेगा इतिहास से, 6 नंबर 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय, और ये है दीर्घोत्तरीय, ठीक ना। यानी कि दीर्घोत्तरीय 4 नंबर। यहाँ SST में ही 4 नंबर रहता है, के पास सब में 5, और साइंस में 6 नंबर का रहता है। भूगोल में 10 नंबर पूछेगा, 6 नंबर लघुत्तरीय, 4 नंबर का एक दीर्घोत्तरीय। राजनीतिक शास्त्र में 4 नंबर का लघुत्तरीय, और 4 नंबर का लघुत्तरीय, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय रहेगा। अथवा सब करके रहता है, दुगुना क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी 4 + 4 रहेगा, यानी कि 8। यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेगा, 8 नंबर का रहेगा, ठीक ना। इसे यहाँ 4, यहाँ पर 4। आपदा प्रबंधन 4 नंबर का रहेगा, ठीक ना। लघुत्तरीय प्रश्न, आपदा प्रबंधन से दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं रहता है, ठीक ना। यह सारा सिलेबस खत्म है। इस तरह से आप सभी को खुद पढ़ना है, खुद पढ़ाएंगे, और सारा सिलेबस एक एक करके बेसिक टू आएगा। आप सभी रूटीन देख सकते हैं, इस तरह से रूटीन से डेली बाय डेली क्लास होने वाला है। आप सभी क्लास में रेगुलर बने रहिएगा। यदि रेगुलर बने रहते हैं तभी कुछ भी अच्छा पढ़ने भी मन लगता है, और पढ़ने भी मन लगता है, और सीखने भी मन लगता है। तभी रेगुलर रहिएगा, तभी तुम सीखेगा भी। इसलिए रेगुलरिटी बनाना जरूरत है। कोई भी चीज़ में रेगुलरिटी खोजता है, तभी तुम कुछ अच्छा कर सकेगा, ठीक ना। और कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा। हर चीज़ तुमको एक बेसिक टू हाई मिलेगा, उसका पहले बेसिक बता देगा, क्योंकि सिखाना है, ठीक ना। सिखाने के लिए पहले उसका तो बेसिक चाहिए, तब तो धीरे धीरे हाई पर पहुंचेगा, ठीक ना। इसी तरह फिर देखिए क्लास में अब मिलते हैं, क्योंकि रूटीन बाय रूटीन आज से तुम्हारा ये क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक ना। रेगुलर आप क्लास में बने रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।